बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले में राजस्थान हुकूमत ने अदालत में अर्जी दाखिल की है और चार्जशीट पर जांच आगे नहीं बढ़ाने की दरख्वास्त की है। अलवर पुलिस ने पहलू खान और उनके दो बेटों के खिलाफ 24 मई 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी। पहलू खान के दोनों बेटों को मुलजिम बनाया गया था। गुज़िश्ता रोज राजस्थान हुकूमत ने हाईकोर्ट से इस मामले की दोबारा जांच की मांग की थी। अब हाईकोर्ट इस मामले पर फैसला लेगा कि दोबारा जांच का हुक्म दिया जाए या नहीं। फिलहाल इसी खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। रुख करेंगे जयपुर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद खान जुड़े हुए हैं। काफी दिनों से मामला जो है सुर्खियों में रहा और अब इस पर राजस्थान हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। अरबाज, राजस्थान हुकूमत की जानिब से और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से सवालात पहले उठाए गए थे उसके बाद में अब राजस्थानी जो हुकूमत ने अपनी बात कही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खास तौर पर एयरपोर्ट पर यह बयान दिया था कि जरूरत पड़ी तो हम जांच दोबारा कराएंगे और वैसा ही हुआ है। पुलिस ने एक अर्जी यहां पर उसी अदालत में लगा दी है जहां पर चार्जशीट पेश की गई थी। चार्जशीट में जो वहां पर फैक्ट और सारी चीजें पेश की गई हैं उस पर खुद पुलिस ने ही ये कहा है कि अभी हमें इस पर दोबारा जांच करनी है, कुछ पहलुओं को दोबारा देखना है। इन तमाम चीजों को देखते हुए फिलहाल जो पहलू खां हैं और उसके जो दोनों बेटे हैं जिन्हें नामजद किया गया था, बाकायदा इसमें जो कल्प्रिट बनाया गया है दोनों बेटों को, और पहलू का भी नाम इसमें शामिल किया गया था मरहूम का, जिसमें एक बड़ा सवाल उठा था कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसे किस तरीके से किसी भी मामले के अंदर अभियुक्त बनाया जा सकता है। फिलहाल अभी जो बड़ा अपडेट था वो ये था कि पुलिस ने अदालत में राजस्थान सरकार की तरफ से ये अर्जी पेश कर दी है और दोबारा जांच के लिए वक्त मांगा है और ये भी साथ में अपील की है कि अभी जो चार्जशीट पेश की गई है उस पर जांच को आगे नहीं बढ़ाया जाए, हमें मौका दिया जाए दोबारा चार्जशीट पेश करने के लिए। हम तथ्यों को और तमाम हालात को और सबूतों को दोबारा से परख करके एक बार फिर चार्जशीट पेश करेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरह का जो मॉब लिंचिंग के अलग अलग मामले चल रहे थे उसमें रकबर का मामला हो, पहलू का मामला हो, उमर का मामला हो, ये तमाम चीजें जो हैं बड़े सवाल उठाती थी। पर हिंदुस्तान की जो है पूरी दुनिया भर के अंदर इसके अंदर अगर देखे जाए तो काफी बदनामी हुई थी। उसके बाद में एक बार फिर से राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार ने वापसी की और सरकार के आने से पहले जिस तरीके से दावे और वादे किए गए थे कि हम इस तरह की मॉब लिंचिंग के जो हालात हैं, इस तरह की घटनाएं, उन्हें रोकेंगे और पूरी कोशिश ये रहेगी कि हालात बेहतर हो, जांच सही तरीके से हो। लेकिन जांच सही तरीके से करने का वादा होने के बावजूद जब चार्जशीट पेश की गई थी, जो मई में पेश की गई, जब ये पूरी इस चार्जशीट का खुलासा हुआ तो चार्जशीट के अंदर साफ सामने आया कि जो पुरानी चार्जशीट थी एज इट इज उसे कट पेस्ट कर दिया गया था, कॉपी पेस्ट कर दिया गया था और वही भाषा और वही लैंग्वेज, वही जबान देखने को मिली जो कि जिस जहन के साथ में पिछली सरकार ने उसे पेश किया था। लेकिन अब कांग्रेस ने जिस तरीके से चार्जशीट को दोबारा देखने के बाद में, उसमें बवाल मचने के बाद में दोबारा जांच की बात कही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरे मामले में जो जांच का रुख है वो बदलेगा, जो फैक्ट हैं, जो सबूत हैं, उनके ऊपर गौर किया जाएगा। पहले जब हमने देखा था, जब ये मामला सुर्खियों में आया था, उस वक्त पुलिस पर भी सवालिया निशान लगे थे, पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए थे। ऐसे में जब इस नई अर्जी दाखिल करने की बात कही जा रही है, क्या अदालत इस को मान लेगी? और अगर मान लेती है अदालत तो जाहिर सी बात है कई पुलिस एहलकारों पर गाज गिरेगी। देखिए, पुलिस एहलकारों पर गाज गिरनी तय है, क्योंकि पहले जो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए राजस्थान के अंदर तबादले हुए, सारी चीजें हुई, जो पुलिस के एहलकार या ओहदेदारान यहाँ पर अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद थे, कांग्रेस की सरकार ने ही उन्हें प्रमोट करके और कई अच्छी जगह पर उन्हें भेज करके फैसिलेट जिस तरीके से उन्हें नवाजा था अच्छी पोस्टिंग से, वो एक बड़ा सवालिया निशान था, क्योंकि इनकी नजर में वो सही काम नहीं कर रहे थे और वही जो चार्जशीट इन्हीं पुलिस वालों ने बनाई थी। अब जब पूरा सिस्टम बदल चुका है, तबादले हो चुके हैं, अलग अलग जो ओहदेदारान हैं अलग अलग जगह पहुंच चुके हैं, उसके बाद अब नए सिरे से जांच की जाएगी, क्योंकि फैक्ट जुटाना एक अलग चीज है। आप एक ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं, मौका मुआयना करते हैं, वहां पर तमाम जो सबूत होते हैं उनकी तस्दीक करते हैं, एक दोबारा से पूरी जांच करते हैं। 2 साल पुराने मामले में नए सबूत जुटाना मुश्किल है, लेकिन जो सबूत इग्नोर कर दिए गए, जिनको नजरअंदाज कर दिया गया, वो बहुत मायने रखते हैं। पहलू के बेटों ने यह कहा था कि उनके पास में जो फैक्ट थे, जो सबूत थे, जो कागजात थे, उन पर गौर नहीं किया गया। लेकिन अब अगर पुलिस इनके ऊपर गौर करती है तो ऐसा माना जा सकता है कि अगर पुलिस बिना प्रेशर के और साफ सुथरी तरीके से जांच करती है तो शायद उसके अंदर बहुत सी नई चीजें सामने आएंगी। जी, साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए